साल था 1632। यमुना के किनारे एक शांत सा सवेरा। लेकिन इस शांति के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो आज भी इतिहास के पन्नों में खामोशी से चीखती है। सफेद संगमरमर का एक सपना जो प्यार की निशानी कहा गया। लेकिन क्या यह सच था या फिर एक अधूरी सच्चाई का खूबसूरत पर्दा? आगरा की धरती पर खड़ा ताजमहल दूर से देखने पर जैसे किसी जन्नत का दरवाजा, चमकता हुआ, शांत। लेकिन उसके हर पत्थर में जैसे किसी की मेहनत, किसी का दर्द और शायद किसी की कुर्बानी छुपी हुई थी। उस समय मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की मौत से टूट चुका था। इतिहास कहता है उसने अपनी मोहब्बत को अमर बनाने के लिए यह मकबरा बनवाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए, हजारों मजदूर दिन रात काम करते हुए, तपती धूप, ठंडी रातें, और हर दिन एक ही मकसद, एक ऐसा महल बनाना जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। कहा जाता है करीब 20,000 कारीगर इस निर्माण में लगे थे। ईरान, तुर्की और भारत के कोनों से आए हुए शिल्पकार, जिनके हाथों में जादू था। पत्थरों को ऐसे तराशा गया जैसे उनमें जान डाल दी गई हो। लेकिन फिर इतिहास की गलियों में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या सच में उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो फिर कभी ऐसी खूबसूरती न बना सके? ये कहानी सालों से लोगों के दिलों में घूमती रही है। एक ऐसा सच जो जितना खौफनाक है उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने इस दावे को नकारते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथक है, क्योंकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये झूठ है तो ये कहानी इतनी मशहूर कैसे हो गई? और अगर सच है तो क्यों छुपा दिया गया? ताजमहल के अंदर की ठंडी दीवारें, जिन पर नक्काशी इतनी बारीक है जैसे वक्त भी थम गया हो। उन गलियारों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई अनसुनी आवाज पीछा कर रही हो। एक तरफ मोहब्बत की मिसाल, दूसरी तरफ अनकही पीड़ा की परछाई। समय बीतता गया, सल्तनतें बदलती गईं, लेकिन ताजमहल वहीं खड़ा रहा, एक गवाह बनकर उस दौर का, उस कहानी का जो शायद पूरी कभी बताई ही नहीं गई। आज जब सूरज की पहली किरण उस संगमरमर पर पड़ती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि एक सवाल होता है, क्या ये सिर्फ प्यार की निशानी है या फिर एक ऐसा राज जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए दफना दिया? और शायद सच आज भी वहीं कहीं छुपा है, ताजमहल की उन खामोश दीवारों के बीच,